24 अगस्त 2021 मैंने ये वीडियो YouTube पर पोस्ट किया तो सेक्युलर खेमे में आग लग गई। पूरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और अर्बन नक्सल्स में हड़कंप मच गया। लेफ्ट और लिबरल्स को तो जैसे एक नया विलन मिल गया था, मनोज मुंतशिर। मैंने कहा क्या था इस वीडियो में? आदर्श राज्य कैसा होता है, जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें ढोल बजा के बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, ये भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? जब कुछ लोग अकबर को सेकुलरिज्म का हीरो बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, मैंने अपने करियर को दांव पे लगा के अकबर का फतेहनामा-ए-चित्तौड़ अपने YouTube चैनल पर पढ़ दिया। हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। शैतान काफिर किसे कहा जा रहा है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वह डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। सुना आपने? जालिम अकबर ने खुद स्वीकार किया है कि चित्तौड़गढ़ जीतने के लिए उसने 30,000 सिविलियंस को गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। हिंदुओं पे जजिया हटाने से पहले अकबर ने जजिया के नाम पर जो रक्तपात किया उसे भी मैंने कई बार एक्सपोज किया और हर बार हाथ जोड़ के शिक्षा मंत्रालय और स्कूलों का सिलेबस तय करने वाली NCERT जैसी संस्थाओं से विनती की कि हमारे बच्चों को झूठ मत पढ़ाओ। कई साल लग गए, लेकिन हुआ वही जो मुंडको उपनिषद में लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्य की जीत हुई। मेरी आवाज को आपका बल मिला, आपका साथ मिला और फिर सबसे पहले हल्दी घाटी में लगा अकबर की जीत का झूठा पत्थर बदला गया। और अब NCERT की किताबों से भी वो पन्ने मिटा दिए गए जिन पर इन ग्लोरीफाइड डकैतों की दरियादिली और ग्रेटनेस की फरेबी दास्तानें दर्ज थी। NCERT की ये किताब है, कक्षा 8 की किताब है और इस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये किताब है और इसमें लिखा है अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने की 5 महीनों तक लगातार कोशिश की और जब अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद सैकड़ों महिलाओं ने इसके विरोध में जौहर कर लिया। यानी चित्तौड़ की महिलाओं ने खुद को आग में जिंदा जला लिया था अकबर से बचने के लिए। चित्तौड़ पर कब्जे के बाद अकबर ने 30,000 लोगों के मारने का आदेश दिया। जो महिलाएं और बच्चे जिंदा बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। क्या लिखा था NCERT की किताबों में? अकबर सिर्फ अकबर नहीं, अकबर द ग्रेट है, लेकिन महाराणा प्रताप वो तो बस मामूली से एक राजा थे। टीपू सुल्तान को बिना पूछे शेरे मैसूर का तमगा दे दिया गया और राजा कृष्णदेव राय चुटकुलों की किताबों में सिमट के रह गए। शाहजहां की दानशीलता के कसीदे से कई कई पन्ने काले कर दिए गए, लेकिन महान मराठा शेर छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव गान आधे पैराग्राफ में समेट दिया गया। परिवर्तन देखिए, NCERT ने अपने नए सिलेबस में इस्लामी लुटेरों के चैप्टर्स को काट के मगध साम्राज्य, मौर्य, शुंग, सातवाहन राजवंश, 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और महाकुंभ जैसी सनातन विरासतों को विस्तार से जगह दी है। मैंने एक बार भोपाल में मंच से जो जीता वही सिकंदर ये मुहावरा बदलने की मांग की थी। जो जीता वही सिकंदर ये मुहावरा है मेरा और आपका? हम कब कहना सीखेंगे जो जीता वही महाराज विक्रमादित्य, जो जीता वही समुद्रगुप्त, जो जीता वही बाजीराव बलाड़, जो जीता वही महाराणा प्रताप, जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज।
मध्य प्रदेश सरकार और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी, समझी और उस पर एक्शन लिया। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के स्कॉलर्स अब जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही महाराजा विक्रमादित्य पढ़ते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमें और आपको मिलके गुलामी और क्रूरता की कलम से लिखे गए इतिहास के अनगिनत काले पन्ने बदलने हैं और अपने असली नायकों को उन पन्नों पर स्थापित करना है। बहुत काम बाकी है, आपके बिना नहीं हो पाएगा। मेरा साथ देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।